लिंसले थ्योरी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इमोशन ये बताती है कि अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स वेरी करता है डिफरेंट टाइम्स पे। कभी अराउजल बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी बहुत लो होता है। तो अगर हम इसे एक चार्ट बनाएं, हम एक पैरेलल चार्ट बनाए जिसके दो पोल्स हों, तो एक पोल हमें शो करेगा कि जो अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जब अराउजल बहुत हाई होता है तो ये एग्रेशन वाले इमोशन होते हैं या एंग्री होते हैं। और दूसरी पोल के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट तरह का एक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स बिल्कुल मिनिमम है, बहुत कम है, वेरी लो है, और ये हमें स्लीप में देखने को मिलेगा और डेथ में देखने को मिलेगा। अब इन दो मतलब अब हम इसे ग्राफ कह लें या इसे एक ऐसी कॉन्टिन्यूम कह लें, तो इसमें ये होता ये है कि इसके हर पॉइंट इन दोनों के दरमियान वो डिफरेंट एक्टिविटी बताता है, अराउजल का लेवल बताता है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा होता है ज़ीरो या नॉन इमोशनल पॉइंट, और जिस तरह हम बढ़ते जाते हैं तो वो इमोशन ट्रिगर होता जाता है, और ये ट्रिगर मतलब अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स के लिहाज से, और वो इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है कि इंटेंस इमोशन आते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इमोशंस बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें जहाँ पर स्लीप है, और ये इसको हम ज़ीरो इस पे कहते हैं, ठीक है, या तो इसमें ईईजी एक्टिविटीज़ में स्लो और सिंपल इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और मसल्स इस टाइम पे बिल्कुल रेस्टिंग पॉइंट पर होते हैं। जबकि हम एग्रेशन के में देखें, या जब मैक्सिमम अराउजल स्टेट है, उसमें ईईजी चेंजेस हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग को शो कर रही होती हैं, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्ज़ाम्पल। एक बंदा सो रहा है और मोबाइल की घंटी बजती है, ठीक है। वो बंदा उठ जाता है और उसे ना ऑफिस से कॉल आती है। वो सोया हुआ उठा है और कॉल आई है कि आपने अर्जेंट कोई काम है, उसके सिलसिले में आपने हिली एरियाज़ में जाना है, ठीक है। अब वो सोया उठा है, ऑर्डर मिला है, और उसने डिसाइड किया है कि मैं फ़ौरन अपनी ही गाड़ी पे चला जाता हूँ, ठीक है। पर उसका ये पहला एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का हिली एरियाज़ में, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि सोया हुआ बंदा जब हिली एरिया में गाड़ी ड्राइव करेगा, तो जो उसकी कॉर्टिकल फंक्शनिंग है और मसल एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, यानी उसका कॉर्टेक्स का अराउजल लेवल बढ़ता है, ठीक है। वो स्लीप से हाई अलर्ट लेवल की तरफ ट्रांसफ़र होता जाता है। अब इसी सिचुएशन में वो जा रहे हैं और शार्प टर्न आते हैं, तो उसका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो चुका है, और वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि मज़ीद आप स्टिमुलेशन इसकी करें या कॉर्टेक्स को अराउजल करें। हाइपोथैलेमस इस शार्प टर्न में कॉर्टेक्स के अराउजल को मज़ीद बढ़ा देता है। वो इतना बढ़ जाता है, इमोशनल इतने ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाते हैं कि बंदे का गाड़ी पर से जो कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें समझ आती है कि अगर राइज़ हो कॉर्टेक्स का अराउजल लेवल, वो राइज़ करे, तो ये इफ़ेक्ट करता है पर्सन के बिहेवियर पर। इस थ्योरी की ना कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये एग्रेशन को या स्ट्रॉन्ग इमोशन को, जिसमें हायर अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, उसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। पर ये अनएबल टू डिस्क्राइब है सॉफ्ट इमोशन, जिसमें इतना कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा अराउजल उसमें नहीं आता, तो उसे ये एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरा, ये इमोशनल बिहेवियर्स और नॉन इमोशनल बिहेवियर्स को एक ही तरह इसने डिस्क्राइब किया हुआ, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया, और इमोशंस और मोटिवेशन में भी इसने फ़र्क नहीं बताया, और परसेप्शन इन इमोशन को इसने कोई सिग्निफिकेंस नहीं दी कि दो इंडिविजुअल डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेते हैं, परसेप्शन पर इसने कोई बात नहीं की। तो ये इस थ्योरी के लिमिटेशंस थी। दैट्स ऑल, थैंक यू।